क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? इन सवालों के जवाब तलाशें। पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। व्हील चेयर पर बैठी महिला को चलाने के दावे पर कोई भले ही भरोसा कर ले, लेकिन पादरी अंकुर नरूला तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको आज से करीब 10 से 15 दिन पहले एक न्यूज रूम की प्रॉपर वीडियोस दिखाई थी, जिसके अंदर आपने देखा था कि कैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट को बुला करके, तरह तरह की ट्रिक करने वालों को बुला करके, पास्टरों के आगे बैठा करके उनके साथ डिबेट किया जाता है, उनसे बहस की जाती है कि जो ये चर्च के अंदर लोग हाथ रखने से ऐसे तड़पते हैं, ऐसे ऐसे गिरते हैं, ये सब ड्रामा है। उनसे इस बात को लेकर के डिबेट की जाती है। उधर 3 पास्टर मौजूद होते हैं, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाया था। 2 पास्टर तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि इन लोगों का साथ देते हैं, और वो पास्टर होने के बावजूद भी चर्च में हो रही चंगाई और ऐसे छुटकारों के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब खुद ही मसीह का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कामों का विरोध कर रहे हैं बैठकर। लेकिन उनमें से ये वाले पास्टर दोस्तों आपको याद होंगे, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब न्यूज़ रूम में अकेले ही इन सब का दिया था, जो एंकर थे उनका भी, जो लोग वहाँ पर डिबेट करने आए थे जो हिंदू धर्म से थे, और तरह तरह के मैजिशियन थे उनको भी अच्छे से दोस्तों इन्होंने टाइट कर दिया था और बाइबल से ज़बरदस्त तरीके से बोले थे। आज भी दोस्तों एक वीडियो हमारे पास निकल करके आया है न्यूज़ रूम का ही, जिस पर अब अंकुर नरूला जी के ऊपर ये पूरा न्यूज़ रूम बनाया गया है। उनकी वीडियोस को दिखा करके फिर से पास्टर को बुला करके, इन्हीं पास्टर को बुला करके डिबेट की जा रही है। पहले मैं आपको अंकुर नरूला जी का वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इन पास्टर का भी वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप ये अंकुर नरूला जी का वीडियो देखिए कि आखिर वो अंकुर नरूला जी को लेकर के क्या न्यूज़ चला रहे हैं। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से लंगड़े चलने लग सकते हैं? क्या किसी चमत्कार से अंधे देखने लग सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें। पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। व्हील चेयर पर बैठी महिला को चलाने के दावे पर कोई भले ही भरोसा कर ले, लेकिन पादरी अंकुर नरूला तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। अंकुर के ऐसे दावे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या कैंसर जैसी बीमारी को कोई पादरी ठीक कर सकता है? वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसा आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर एक कोर्स को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चर्च की सर्विस को लाइव करना और लाइव के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है, कौन से कैमरे की जरूरत पड़ती है, वो सब हम आपको सिखाते हैं। YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाया जाता है, संडे चर्च सर्विस के लिए या किसी भी सर्विस के लिए पोस्टर कैसे बनाया जाता है प्रोफेशनल तरीके से, वो सब हमने आपको इस कोर्स में सिखाया था। अब दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमने इस कोर्स के अंदर वीडियो एडिटिंग भी इंक्लूड कर दिया है। पहले वीडियो एडिटिंग इसके अंदर नहीं था, अब हमने वीडियो एडिटिंग भी इंक्लूड कर दिया है, और साथ में मैं आपको फ्री में वो सॉफ्टवेयर भी दूंगा जिसमें हम आपको वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप हमारी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो घर बैठे बैठे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए इसकी फीस है। आप इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर आप इस कोर्स को करिए और अपने चर्च को सोशल मीडिया के द्वारा भी बढ़ाइए। दोस्तों अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया है, अभी आपने इसके अंदर ढंग से सुन लिया कि कैसे ये लोग जो न्यूज़ रूम वाले जो पाखंड को ये इस तरीके से सामने लाने का दावा करते हैं, ये लोग पास्टर अंकुर नरूला के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामों को लगा रहे हैं। इनका ऐसा बोलना है कि पास्टर अंकुर नरूला कैंसर को ठीक कर देते हैं, लंगड़ों को चला देते हैं, मुर्दों को जिला देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज तक मैंने तो नहीं सुना कि अंकुर नरूला जी ने इस बात को बोला हो कि जो चंगाई देता है वो मैं देता हूं। कभी भी मैंने तो ये बात नहीं सुनी है, और कोई भी पास्टर इस बात का दावा कर ही नहीं सकता कि वो चंगाई देने वाला वो खुद पास्टर है। बल्कि चंगाई तो परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है और महिमा भी उसी की है। दुआ पास्टर करता है लेकिन काम करने वाला तो परमेश्वर है। दोस्तों आप पुराने नियम में देखिए, क्या मूसा इस बात को बोल सकता है कि मैंने वो जो लाल समुद्र है उसको 2 भाग कर दिया था? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी जिक्र होता है तो आपको पता होगा इसी बात को बोला जाता है, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया।
क्योंकि मूसा उन लोगों की अगुवाई तो कर रहा था जो इजराइल से छूट करके, मूसा उन लोगों की अगुवाई तो कर रहा था जिनको वो छुड़ा करके मिस्र से लेकर जा रहा था, लेकिन छुड़ाने वाला हाथ तो परमेश्वर का था। उसी ने तो मूसा को सामर्थ्य दिया था। ठीक ऐसा ही दोस्तों पास्टर अंकुर नरूला जी के साथ भी है। वो चंगाई नहीं देते हैं बल्कि चंगाई तो परमेश्वर देता है। और मैंने भी आज तक अंकुर नरूला जी को ऐसा बोलते हुए तो नहीं सुना है कि वो ऐसा क्लेम कर रहे हो कि मैं चंगा करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ इन्हीं पास्टर का। इन्होंने न्यूज रूम में क्या बोला है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप ये वाला क्लिप देखिए, फिर हम बात करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मैंने पहले भी कहा था पहले की डिबेट में और आज फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के साथ आसमान पर जा रहे तो उन्होंने ये कहा वहां मौजूद एक जन समूह को कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हारी कदम कदम पर सहायता करेगी। और वो दिन, वो समय, वो घड़ी आएगा जब तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां बीमारों के लिए दुआ करेंगे, वो सरों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई भी कर सकता है जो ईमान लाए, विश्वास करे और अपनी देह और अपनी आत्मा को परमात्मा के हाथों में सौंप दे। यहां मौजूद इस दीर्घा में तमाम नौजवान बच्चे, बेटे और बेटियां हैं और हमने उसमें भी सुना कि हमने विश्वास किया तो हमारी छड़ी छूट गई, हमने विश्वास किया तो हम मृत देह में से जिंदा हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, 16 अक्टूबर के दिन अमृतसर में एक महाविशाल चंगाई सभा रखी गई है जिसमें लाखों लोग आएंगे। आप भी जरूर इस महाविशाल चंगाई सभा में आए। इस चंगाई सभा को लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल चंडीगढ़ से आ रहे हैं अमृतसर में, और वहां पर बीमारों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपकी गंभीर समस्याओं के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपको परमेश्वर के वचन से तृप्त किया जाएगा। कैसी बीमारी, कैसी परेशानी आपके जीवन में सालों साल से हो, आप जरूर विश्वास के साथ 16 अक्टूबर को इस महाविशाल चंगाई सभा में आ जाएं। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू ग्राउंड में ये महाविशाल चंगाई सभा होने वाली है, तो आप जरूर इस महाविशाल चंगाई सभा में आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस और ये नंबर दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। अभी दोस्तों आपने ये वाला क्लिप भी देख लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पास्टर हैं मुझे पहले ही एपिसोड से बहुत पसंद आए। जब पहले मैंने आपको इनकी वीडियोस दिखाई थी उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से इन सबको टाइट कर दिया था। अकेले ही जो साथ में 2 पास्टर इनके उस समय पर बैठे हुए थे वो भी इनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर के वचन से इन लोगों को हिलाकर रख दिया था। और आज भी आप देख सकते हैं कितनी बहादुरी के साथ दोस्तों इतने सारे अन्य जाति लोगों के बीच में बैठ करके परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, बाइबल से बता रहे हैं। और बाइबल से जब ये बात बताई जाएगी तो कौन उसका विरोध कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों जो ये लोग न्यूज़ रूम वाले जो ये लोग हैं, ये सब लोग पहले क्या करते हैं कि ये चीज़ें बाइबल में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बाइबल में है या नहीं। और अगर कोई चीज़ पास्टर ने बोल दी और वो बाइबल में नहीं हुई तो फिर पास्टर की बहुत खिंचाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बोला दोस्तों, साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा मिला है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम भी करता है। आपको मैं बता दूं, आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग चाहे विश्वासी ही क्यों ना हो, वो कोई सेवा चाहे ना करते हो, लेकिन वो जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी अन्य जाति के लिए या अपने घर में भी किसी विषय के लिए किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह उनके द्वारा भी बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयों को कर देते हैं। वो कैसे होता है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, जैसा परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। ये बातें दोस्तों ये हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें बाइबल में बोली हैं। हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे द्वारा इन सब कामों को करते हैं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को लिख करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर दूसरी किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।